एसपी जैन कॉलेज का 75वां स्थापना दिवस का अमृत महोत्सव मना धूमधाम से। रोहतास जिला का सबसे बड़ा और चर्चित कॉलेजों में एक शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्थापक प्रसिद्ध उद्योगपति श्री शांति प्रसाद जैन की स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि टाइम्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख धनुषवीर सिंह, अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार, सीसीडीसी प्रोफेसर नरेंद्र पालित, डीन प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शैलेंद्र ओझा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिन्हा एवं मंच संचालक डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने वर्चुअली अपना शुभकामना देते हुए कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं कि एसपी जैन कॉलेज 75 वर्ष का हो चुका है। इस अवसर पर जिस तरह कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवीन कुमार को मैंने पहले ही कहा था कि एसपी जैन कॉलेज के जमींदाता शांति प्रसाद जैन की एक स्मारक होनी चाहिए। आज मेरे सपनों को साकार करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवीन कुमार ने पूरा किया। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि कुलपति ने आगे कहा कि जैन परिवार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए धनुषवीर सिंह को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम में शामिल होकर मनोबल बढ़ाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हाँ जाओ सर, ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, जुड़ जाइए, 2 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद ठीक है। प्रणाम राम प्रकाश जी। सर जी सर सब एक बार कर्तव्य ध्वनि से हमारे आप महिला कॉलेज की प्राचार्य सर सर देखिए सर विद्यालय की ओर से अपने मुख्य अतिथि और माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर प्रणाम राजा जी। और आदरणीय राजेश सर से अनुरोध करूंगा कि सबको सम्मान। मैं इस वक्त टाइम्स ग्रुप से आए हुए श्री धनुष वीर सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के प्रांगण में। महोदय, जैसा कि आप लोग पता ही है कि शांति प्रसाद जैन का योगदान आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद हो या आज़ादी से पहले हो, 1911 में इनका जन्म हुआ। जन्म से लेकर देहावसान तक लगातार भारत के लिए उन्होंने कुछ न कुछ दिया ही, दिया कुछ नहीं, दिया केवल इतना कि हम लोग आज इनको याद करते हैं। इनका योगदान में हम गिनाने बैठेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए मुझे, और शायद वो भी कम करें। कहाँ से स्टार्ट करूँ? औद्योगिक क्षेत्र में इनके योगदान से स्टार्ट करूँ या फिक्की के अध्यक्ष 1952 में जब ये थे
तब फिक्की की जो अहमियत बढ़ी भारत में उस वहां से स्टार्ट करा। जब उन्होंने बिहार जैसे प्रांत में चीनी मिलों की स्थापना की, पूरे देश में चीनी मिल, वनस्पति मिल, इस सबका एक नेटवर्क बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये समाज, ये देश, ये प्रदेश सदैव इनका ऋणी रहेगा। जहां तक प्रकाशन समूह की बात है, आज जिस फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं आप, उस मैगजीन से लेकर उस अवार्ड के जनक यही थे, आज तक चला आ रहा है, जो कि फिल्म फेयर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एक और पत्रिका थी उसके से संबंधित मागधी, जिसने अपने समय में पूरे देश के अंदर अपना एक विशिष्ट योगदान बना लिया। हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी छात्र थे उस समय के, तो दो पत्रिकाएं जरूर पढ़ते थे, एक दिनमान, दूसरा धर्म। दोनों को प्रकाशित करने का श्रेय इसी समूह को है, इसी शांति प्रसाद जैन जी को है। कहां तक बात है प्रकाशन के क्षेत्र में टाइम्स ग्रुप की जो आज महत्ता है वो किसी से छिपी नहीं है। अब एक कुलपति होने के नाते मैं इस महाविद्यालय के बारे में कुछ बताऊं। इस महाविद्यालय की नींव जो आजादी के पहले एक तरीके से रखी गई थी, विद्यालय की हुआ 1950 आते आते तक पटना विश्वविद्यालय से इसे संबंधित किया गया और आधिकारिक तौर पे 26 जुलाई 1950 को ही इसको स्थापना दिवस के रूप में तब से मनाया जा रहा है। ये किसी कारणवश आज 26 जुलाई के बाद ये प्रोग्राम हो रहा, इसके लिए एक कुलपति होने के नाते मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी। ये शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय 1992 तक मगध विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। उसके बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की एक अमूल्य और एक मजबूत धरोहर बनकर एक मजबूत कीर्तिमान स्थापित करते हुए नैक में भी इसने अपने नाम का डंका बजाया। बिहार में कुछ कारणों से नैक के मूल्यांकन में मार्क्स उस ढंग से नहीं आ पाते हैं जैसे अन्य प्रदेशों में आते हैं। हालांकि इस कमी को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सेशन ठीक होने पर अलग मार्क्स होते हैं, नंबरदार प्रोफेसर पे अलग मार्क्स होते हैं। मनुष्य ने तकनीकी सहायता से मशीनों बनाया, मशीनों ने मनुष्य नहीं बनाया। फिलहाल मैं बात कर रहा था नैक के बारे में। आपको जान के खुशी होगी कि आज की तारीख में ये विश्वविद्यालय पूरे बिहार में नंबर 1 है इस मामले में कि सेशन आपका पूर्णतः सही चल रहा है। हमने 20 मई के आसपास ही 22-25 का रिजल्ट दे दिया है। हमारे पास पीजी 23-25 का रिजल्ट आ चुका है। हमारे इनरोलमेंट की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है 2022 की अपेक्षा में। हमने 3-3 दिन में इंट्रेंस एग्जामिनेशन 24 घंटे में इंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट दिया है। तो अब अगर नैक में विश्वविद्यालय जाता है तो मुझे कोई संशय नहीं है कि हम A ग्रेड पाएंगे, जो कि बिहार के अंदर पहली बार ऐसा हो पाएगा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सब लोग हमारे न पहुंचने के बावजूद वहां पे आए। मैं पुनः शांति प्रसाद जैन जी का व्यक्तिगत तौर से भी रेडी हूँ, क्योंकि उनके द्वारा बनाई स्थापित इस महाविद्यालय की रोशनी पूरे
विश्वविद्यालय में अलग ढंग से प्रकाशित हो रही है और एक विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मैं सदैव आभारी रहूंगा। मैं इस सत्र का शुभारंभ भी करता हूं और प्रधानदार महोदय को बधाई भी देता हूं और साथ साथ ये भी कहता हूं कि जितनी आगे की कार्यक्रम है उद्घाटन से लेकर जितने भी सत्र चलेंगे आपके, उन सभी के लिए हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद। सबसे पहले वाइस चांसलर VKS यूनिवर्सिटी आरा प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारे बीच में नहीं है, बट ही वॉज विद अस ऑनलाइन। और मुझे बताया गया कि वो लखनऊ में थे इस वक्त, पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही यहाँ आए हैं। मेरा काफ़ी समय लखनऊ में गुजरा है, therefore I know about your वाइस चांसलर एंड आई कैन टेल यू कि आपके VC जो वर्तमान में हैं वो एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक एंड सिंसियर एकेडमिशियन है, एंड आई एम श्योर दिस कॉलेज एंड ऑल कॉलेजेस अंडर दिस VKS यूनिवर्सिटी आरा विल hugely benefit from that. Principal Professor Dr. Naveen Kumar ji, who is literally, I can see, as the driving force of this college. Viren Kumar Singh ji, ex-Vice Chancellor and Nodal Officer of the University. Shailendra Kumar Ojha ji, ex-Principal and now Principal of the Ara College. Professor Rajesh Kumar Sinha ji, who specially reached out to me, उनके बारे में और मैं बात करूँगा. Shri Manoj Chaurasia ji, who is a very senior journalist and a senior editor of the Times of India, posted in Patna. On our request, he is specially here today along with our photography team, which I will speak about in some time. Members of the media, press, हमारे प्रेस के खूब सारे साथी हमको मिले. इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी, जो इतनी अच्छी तरह और इतनी इमोशनली सारी बातें बता रहे हैं, बिकॉज मास्टर ऑफ सेरेमनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द मैथ्स डिपार्टमेंट उज्जवल, माय न्यू फ्रेंड आउट देयर, who came all the way to Varanasi to get me over here today. और सबसे ज़रूरी इस कॉलेज के रिटायर्ड एक्स प्रोफेसर्स, टीचर्स, मैं कभी भी ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ रिटायर्ड ओब्लिक एक्स, क्योंकि एक्चुअली देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट और एक्स. ऐसी संस्थानों में जो लोग रहते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, जो उसके प्रिंसिपल थे, वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही रहते हैं. सो देयर इज नथिंग रियली कॉल्ड. और आज इतनी अधिक संख्या में आप सब लोग इस कॉलेज के, जिनने फाउंडेशंस रखी, फाउंडर के बारे में बहुत बात हुई, मैं भी करूँगा, लेकिन आप सब लोग भी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, और जिनने अपने पुराने पूरे अपने टेन्योर में, चाहे कुछ टाइम तक या लंबे टाइम तक इस इंस्टीट्यूशन को कुछ दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो सब को फाउंडर्स हैं. यू आर ऑल को फाउंडर्स. सच बात ये, स्टूडेंट्स, NCC cadets, NSS cadets, all coordinators, members, staff of the SP Jain College Sasaram. सबसे पहले मैं आपकी संस्थान को, प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को याद किया और आपके और हमारे फाउंडर के नाम पे और उनके काम के लिए इतना विचार किया, इतना सोचा, और आज इस अमृत उत्सव की शुरुआत पे 75 years एज ए लैंडमार्क, उस पर उनकी प्रतिमा का भी यहाँ शिलान्यास हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है. और जो राम प्रकाश जी ने इस किताब के बारे में बताया,
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत सारी लर्निंग्स और लेसन्स हैं। सूवेनियर्स और ब्रोशर्स कुछ 20-25 पन्ने का करंटली जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उसको साथ मिला के भी बनाया जा सकता है। जिस तरीके का एफर्ट, जिस तरीके की एनर्जी इस किताब को बनाने में गई है, मैं अभी अपने करंट शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको यहाँ जो तस्वीरें आपने अलग अलग जगह से सोर्स करके ढूंढ के इसमें डाली हैं, वो मैं आजकल व्हाट्सएप इंस्टेंट कम्युनिकेशन का ज़माना है, मैं वहाँ भेज रहा था तो उनसे जवाब ये आ रहा था कि शायद हमारे पास भी इतनी रेयर पिक्चर्स उनकी नहीं है। किसी प्रोफेसर साहब के बारे में आपने जिक्र किया जिनका लाइब्रेरी है बहुत बड़ा, है क्या वो यहाँ? इज ही हियर? इज नॉट हियर? आने की स्थिति मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उनका घर कैसा होगा। ऐसे लोगों के घर में ना दीवार नहीं दिखाई देती, ऐसे लोगों के घर में खाली बुक रैक्स, बुक शेल्फ्स और किताबें दिखाई देती। आई नो सच पीपल। हमारे लखनऊ में भी एक हैं, कर्नल साहब हैं आर्मी के, इनके पास कई हज़ारें किताबें। तो इससे इसके जब आप, मेरे को अपने घर की पेंटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्चुअली वॉल विजिबल ही नहीं है, देयर ओनली ऑल बुक्स। मना रहा है जिसको हम लोग प्लैटिनम जुबले ईयर के रूप में और अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। मंच पर आसीन शांति प्रसाद जैन के विभिन्न उद्योगों या उनके कार्यक्रमों, उनके प्रतिष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आज मंच पर आसीन हैं। जब मैं यहाँ आया था उसी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उनके किसी न किसी फैमिली मेंबर से संपर्क हो और उन्हें यह जानकारी मैं दूं कि इस महाविद्यालय के फाउंडर, संस्थापक शांति प्रसाद जैन जी के मूर्ति का अनावरण हमको करना है। इसी क्रम में बढ़ते प्रोफेसर राजेश कुमार सिन्हा जी के सहयोग से हम लोग इनके तक पहुंचे और इन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं आज परिसर में इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नोडल अफसर, जो DSW के रूप में भी काम कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के साथ साथ बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में भी रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित कर चुके हैं। साथ ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी का महाविद्यालय परिसर में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और हमारे खास मित्र प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ओझा जी, जो अभी इसी जिला के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, वो आए हैं। हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बता दूं कि शैलेंद्र कुमार ओझा जी और मैं एक ही विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया हूं। संयोग की बात है कि एक ही साल 1996 में हम लोग टीचर बने और फिर देखिए संयोग कि 2009 में
एक ही पैनल में हम लोग प्रधानाचार्य भी बने। और उससे आगे का संयोग देखिए कि ये तो बड़े हैं, इस महाविद्यालय में पहले आए और फिर मुझे आने का मौका मिला। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर NP पालित, जो छोटे भाई के रूप में हैं, हमारे विषय के हैं। अभी कुछ दिन पहले तक भूगोल विभाग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक थे और वर्तमान में महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के CCDC भी हैं। और 2-3 दिन पहले इन्होंने भी प्रधानाचार्य के रूप में महिला कॉलेज आरा में, महंत महादेवानंद महिला कॉलेज आरा में एज ए प्रिंसिपल योगदान किया है। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन इस महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक